बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 13 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है 13.5 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले तो ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। लेट्स सपोज अगर आप अपने दोनों हाथों में मैग्नेट पकड़ते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट मैग्नेट्स हैं, आपने दोनों हाथों में पकड़े हुए हैं। अगर आप उन मैग्नेट्स को करीब लेके आओ, ठीक है, तो क्या होगा कि एक लिमिट ऐसी आएगी, उस पॉइंट पे, उस लिमिट पे क्या होगा कि आपके हैंड्स जो हैं वो खुद से आगे आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और जब आप उनको दूर लेते जाएंगे किसी खास पॉइंट तक, हाथों की जो अट्रैक्शन है यानी जो मैग्नेट्स की अट्रैक्शन है वो रहेगी, और किसी खास लिमिट के बाद वो फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि हर मैग्नेट का एक फील्ड होता है जिस फील्ड के अंदर वो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। तो इसी तरह से चार्जेस के भी फील्ड्स होते हैं। लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसका अपना एक स्पेस होगी जिस स्पेस के अंदर वो किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज, जाहिर सी बात है अगर हुआ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो रिपेल करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स के किसी भी चार्ज के जो है ना सराउंडिंग में वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है, उस स्पेस को, उस सराउंडिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, the electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on another charge, ठीक है। यानी स्पेस होती है किसी भी चार्ज के गिर्द, जिस स्पेस के अंदर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स अप्लाई करता है, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम कोई दूसरा चार्ज रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, ठीक है, उसका फील्ड है, और उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर हम कोई दूसरा चार्ज Q2 रख देते हैं। अब Q1 जो उस Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मजीद यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, अब प्लस क्यू चार्ज है उसका फील्ड है, ठीक है। वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। आपने ये याद रखना है कि चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज का फील्ड है और उसके अंदर हमने क्यू नॉट चार्ज रखा। इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी, यानी पॉजिटिव यानी प्लस क्यू जो उस क्यू नॉट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रखना है, प्लस क्यू चार्ज नहीं रखेंगे आप। The electric field intensity at any point is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि आप उस पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज रखो, ठीक है, उस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का कूलम, कूलम को ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहीं से अगर फोर्स फाइंड करनी हो, एफ को इधर ही रखो, क्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये एफ इज इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स बताए गए हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस एमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं। यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल के इधर जा रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज है
दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो आपको एक ऐसी जगह नजर आ रही है जहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस स्पेस को हम कहते हैं जीरो फील्ड। इसी तरह से दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे भी देखो कोई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, तो जब रिपेल करेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी स्पेस बनेगी जहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है, और उस स्पेस को हम जीरो फील्ड कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो लाइंस इसमें से निकल रही हैं। अब लाइंस क्यों निकलती हैं? लाइंस एक्चुअली वो फोर्स होती है, ठीक है, यानी उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे चार्ज को कितना अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। तो जहां तक ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी वहां तक इस चार्ज का फील्ड होगा, जहां पे ये लाइंस एंड हो जाएंगी, ठीक है, तो इसका फील्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी लाइंस जो है वो आउटवर्ड जा रही हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इनवर्ड होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज में से एमिट होती हैं, निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? Electric potential at any point in a field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Let's suppose आपके पास अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, आपने अगर वहां पे उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? कोई एक पॉजिटिव चार्ज लोगे, ठीक है, उसको आप इन्फिनिटी पे ले जाओगे। इन्फिनिटी आपको पता है ना, ठीक है, यानी मतलब कोई भी एक पॉइंट इन्फिनिटी, सपोज आपको पता है इन्फिनिटी जो है ना वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, मतलब बहुत दूर कोई पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट जो है ना आप सिलेक्ट कर लो, और इन्फिनिटी से जिस पॉइंट का आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर उस चार्ज को लेके आओ। इस काम के करने में आपको जितना वर्क डन लगेगा वो होगा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point. तो एक पॉजिटिव चार्ज लें, उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आए जिस पॉइंट का आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो जितना वर्क डन होगा इस काम में उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ W इज द वर्क डन इन मूविंग a positive charge q from infinity to that point, यानी अगर let's suppose आपके पास W जो है वो वर्क डन है, ठीक है, तो वर्क डन है, किस में वर्क डन वो हो रहा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने में जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेट्स सपोज अगर W आपके पास वर्क डन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? V इज इक्वल टू W बाय Q कर लेंगे, ठीक है। If W is the work done in moving a positive charge Q from infinity to a certain point in the field, the electric potential V at this point would be given by V is equal to W by Q, ठीक है। Work per unit charge is called electric potential. It implies that electric potential is measured relative to some reference point, and like potential energy, we can measure only the charge and potential between 2 points. Electric potential is scalar quantity. Its SI unit is joule per coulomb. If 1 joule of work is done against the electric field in bringing 1 coulomb positive charge from infinity to that point in the electric field, then the electric potential would be 1 volt. अब यहाँ पे देखो ये V is equal to W by Q है। अगर W आपके पास 1 जाउल हो और Q आपके पास 1 कूलम हो, ठीक है, तो आपके पास जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये 1 वोल्ट होगा। A body in gravitational field always tends to move from a positive
फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। आपने ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी का होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी का होता है। और अगर कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो दोनों, तो कोई आप दरमियान में बॉडी रखते हो तो वो बॉडी हमेशा आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। Similarly, when a charge is released in an electric field, it moves from a point of higher potential, say A, to small a to a point at lower potential। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। दरमियान में हमने एक चार्ज रखा है, ठीक है। अब चार्ज ने कहाँ पे मूव करना है, हायर से लोअर मूव करना है ना, तो इसकी डायरेक्शन A to B होगी, ठीक है। If the potential of point A is VA and potential of point B is VB, the potential energy of the charge of these point will be QVA and QVB। ठीक है, यानी यहाँ पे ये पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि अगर वो VB हो और VA हो तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो QVA और QVB होगी, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करके फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन B है, तो हम क्या करेंगे, QVB माइनस QVA। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम यूजफुल वर्क। थस if Q is 1 coulomb, then the potential difference between two points become equal to the energy supplied। यहाँ से इसकी definition देखते हैं। The energy supplied by a unit charge as it moves from one point to the other in the direction of field is called potential difference between two points। अब potential difference क्या होता है कि वो वाली energy जो किसी भी एक चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके पास चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है। दो प्लेट्स होती हैं, इनको पैरेलल रखा जाता है। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है और एक को नेगेटिव के साथ अटैच किया जाता है। इसलिए एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है हायर से लोअर पोजीशन पे आएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होगी। ऐसे कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना है। अब यहाँ पे हम जितना जो है ना, आल्सो द चार्ज Q stored on plate is directly proportional to the potential difference। Q is directly proportional to potential difference होता है। जब इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको C कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे इसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि किसी भी चार्ज के अंदर जितनी उसकी एबिलिटी होगी टू स्टोर चार्ज वो उसकी कैपेसिटेंस होगी। यहाँ से अगर हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो C को इधर ही रखो, V को दूसरी साइड पे ले जाओ तो C इज इक्वल टू Q बाय V आ जाएगा। ऐसा यूनिट इसका कैपेसिटेंस का आपके पास फैरेड होता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है प्रोड्यूस हो, कब, जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड होगी, ठीक है। तो फैरेड एक लार्ज यूनिट है, इसलिए हम मतलब उसके छोटे यूनिट्स भी यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड है, नैनो फैरेड है और पिको फैरेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आपने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे कि कैपेसिटर्स को सर्किट में जो है ना कनेक्ट कैसे किया जाएगा। इसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक पैरेलल तरीका होता है और दूसरा सीरीज का तरीका होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।